अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे दाल गोश्त के बारे में। दाल गोश्त एक ऐसी रेसिपी है जो कि पाकिस्तान के हर घर में ही बनाई जाती है और हर कोई अपने तरीके से इसको बनाता है। मैं इसको किस तरीके से तैयार करती हूँ, इसको तैयार करने के लिए मैंने सबसे पहले गाय का गोश्त लिया जिसकी मिकदार आधा किलो के करीब है। उसके बाद मैं इसके अंदर 2 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज शामिल करूँगी। 2 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज शामिल करने के बाद मैं इसके अंदर एक बड़ा खाने का चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल करूँगी। उसके बाद मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल कर दूँगी जिसके अंदर गोश्त गल जाए। पानी की मिकदार इतनी होनी चाहिए। उसके बाद मैं इसके अंदर नमक शामिल करूँगी। नमक मैंने दाल को बॉयल करते हुए भी नमक शामिल किया था, इसलिए गोश्त में हम मिकदार थोड़ी मुनासिब ही रखेंगे। उसके बाद इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर शामिल करेंगे और उसके बाद हम इसके अंदर हल्दी शामिल कर देंगे। और सारी चीज़ों को शामिल करने के बाद 1/4 कप, एक कप का चौथा हिस्सा तकरीबन हम इसके अंदर कुकिंग ऑयल को शामिल कर देंगे। और कुकिंग ऑयल शामिल करने के बाद आपने इतनी मिकदार में आपने इसके अंदर पानी शामिल कर देना है कि प्रेशर कुकर में हम इसको पकाएं और गोश्त आपका बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो जाए। 30 से 40 मिनट्स लगेंगे और गोश्त बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो जाता है। गाय का गोश्त है, थोड़ा सा टाइम लगता है। प्रेशर कुकर में मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से गला लिया। उसके बाद मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से भून लिया, कुकिंग ऑयल को अलहदा कर लिया। जब गोश्त आपका बहुत अच्छे तरीके से भून जाए तो आपने चने की दाल को इस स्टेज पे आपने शामिल कर देना होता है। चने की दाल को आपने थोड़ा सा पानी डाल के आपने बॉयल कर लेना है। जब आप चने की दाल को बॉयल करने के लिए रखें तो आप थोड़ा सा नमक उसके अंदर बिल्कुल आधा चाय का चम्मच आप उसके अंदर नमक भी शामिल कर दें। और उसके बाद आपने चने की दाल को भुने हुए गोश्त के अंदर जब शामिल करना है उस वक्त भी आप उसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल कर दें। उसके बाद आप इसके अंदर बारीक कटी हुई अदरक को शामिल कर दें। बारीक कटी हुई थोड़ी सी सब्ज़ मिर्च को हम इसके अंदर शामिल करेंगे और उसके बाद थोड़ा सा पुदीना और सब्ज़ धनिया भी मैं इसके अंदर शामिल करूँगी। उसके बाद हम दालचीनी का पाउडर इसके अंदर शामिल करेंगे और उसके बाद गरम मसाला पाउडर हम इसके अंदर शामिल करेंगे और इसको थोड़ी देर हम इसको अच्छे तरीके से हम पकने देंगे ताकि गोश्त और दाल थोड़ी यकजान हो जाए। इतना पानी आपने इसके अंदर शामिल करना होता है कि दाल और गोश्त को एक दफ़ा फिर हमने बहुत अच्छे तरीके से पकाना होता है। 10 से 15 मिनट मज़ीद जब आपने अच्छे तरीके से इसको पका लिया तो उसके बाद आपने देखना है कि जब पानी आपका खुश्क होने लगे तो आपने यहाँ पे स्टेज में आपने इसके अंदर थोड़ा सा आपने देसी घी शामिल कर देना है। देसी घी की मिकदार तकरीबन 3 से 4 बड़े खाने के चम्मच मैंने देसी घी भी इसके अंदर शामिल कर दिया, जिससे इसका टेस्ट बहुत मज़े का हो जाएगा और खुशबू भी बहुत मज़े की आएगी। यहाँ पे आपने इसके अंदर थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें एक दफ़ा फिर आपने शामिल करनी होती हैं। बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चें 3 से 4 अदद मैंने इसके अंदर शामिल की हैं। उसके बाद बारीक कटी हुई अदरक हम इसके अंदर शामिल करेंगे। गरम मसाला पाउडर थोड़ा सा मज़ीद इसके अंदर शामिल करूँगी और दालचीनी का पाउडर भी एक दफ़ा मज़ीद हम इसके अंदर शामिल करेंगे। और फिर इसको आपने 5 से 6 मिनट आपने अच्छे तरीके से इसको दम के ऊपर रख देना है और उसको अच्छे तरीके से आपने पकने देना है। और बिल्कुल जब आपकी दाल आपको लगे कि तैयार हो चुकी है तो लास्ट स्टेज पे आपने इसके अंदर थोड़ा सा आपने लेमन जूस, एक बड़ा लेमन मैंने लिया था, दरमियाने साइज़ का आप कह लो, मैंने लेमन लिया था और उसका जूस मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया। तकरीबन 2 बड़े खाने के चम्मच आप कह सकते हैं कि आप लेमन जूस इसके अंदर शामिल करेंगे। इस तरीके से दाल गोश्त आपका तैयार हो जाता है। मैं दाल गोश्त किस तरीके से तैयार करती हूँ और आप दाल गोश्त को किस तरीके से तैयार करती हो, अपनी रेसिपी मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। खुश रहें, ऐसे मुस्कुराते रहें। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।